नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले जितने भी प्रिय अभ्यर्थी हैं वो उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम करने वाले 50 एमसीक्यू जो आरपीएससी द्वारा प्रमाणित हैं साइको तथा जीके के। तो साइकोलॉजी और जीके दोनों इसमें आपकी कवर होगी। ये आपकी अगली क्लास है रीट की और लगातार आपकी श्याम क्लासेज पर क्लासेज चल रही है। मित्रों, इस बार आपका शिक्षक बनने का जो सपना है वो कन्फर्म पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फोन को रोटेट कर लीजिए और शांति से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। यदि क्लास को ज्वाइन कर लिया तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यहां से। और साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी पीडीएफ उत्तर सहित बाद में आपको मैं व्याख्या सहित आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगी और जल्दी लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। पहला आपका प्रश्न है, आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट के ठिकाने कौन से थे। तो पहला आपका विकल्प है लावा, फिर है नीमराणा, फिर है कुशलगढ़, फिर है उपर्युक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। तो आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट के ठिकाने कौन से थे, तो ये सारे के सारे ठिकाने उस समय थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑल वाला राइट हो जाएगा, यानी यहां पर डी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, पुरस्कार एवं दंड है। ये आपके साइको का प्रश्न है भाई। ये किसका प्रश्न आ गया आपके, ये साइकोलॉजी का प्रश्न आ गया आपका। पुरस्कार एवं दंड क्या है, सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं या प्राकृतिक हैं। जल्दी से 5 सेकंड में उत्तर दे दो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है, तो पुरस्कार और जो दंड है वो आपके कृत्रिम प्रेरक कहलाते हैं, यानी बनाए गए उसके द्वारा जो प्रेरक प्रसंग बताया जाता है आपके, वो आपके कृत्रिम प्रेरक है। तो पुरस्कार और दंड दोनों ही कृत्रिम प्रेरक में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्टार लगा लेना। जिन क्वेश्चनों को स्टार लगाऊं वो भी अपनी कॉपी में लिखते रहना साथ में। अगला प्रश्न, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई। ये जो राजस्थान इको जो आपके टूरिज्म नीति है ये कब जारी की गई थी, ये बताइए आप। दिसंबर 2020 को, अगस्त 2020 को, जुलाई 2021 को या अप्रैल 2021 को। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो सही आपका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका जुलाई 2021। यानी जुलाई 2021 में क्या किया गया था, आपके इको टूरिज्म नीति जो है वो जारी कर दी गई थी। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये नीति आपके पर्यटन और प्लस अब तो जंगलों के लिए भी बात की जा रही है। जंगलों के लिए भी इसमें बातचीत हुई थी, मतलब जो बैठक हुई थी इसमें जंगलों के लिए भी कहा गया था। तो पर्यटन को बढ़ावा देना और जंगलों में सुधार करने के लिए ये इको टूरिज्म नीति जारी की गई और ये आपके जुलाई 2021 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला। पहला आपके विकल्प है 1989, उसके बाद 1979, फिर 1999, फिर 1955 लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लेना, ठीक है। तो पर्यटन उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था, यह मिला था आपके 1989 को, 1989 को। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, सर जी एक को लॉक कर दो। बिल्कुल एक को हमने लॉक कर दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, बताओ। अजीत भवन जोधपुर है, सामोद हवेली जयपुर है, सरिस्का पैलेस सरिस्का है या फिर खींवसर पैलेस खींवसर में, ये बताओ कौन सा इसमें राइट होगा। तो पहला हेरिटेज होटल है वो आपके अजीत भवन था, ठीक है, जो कि आपके जोधपुर में पड़ता है। तो यहां पर विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, किसे ज्ञान की प्रथम पीढ़ी माना जाता है। ज्ञान की प्रथम पीढ़ी साइको का क्वेश्चन है आपके, बताओ संवेदना को, विद्यालय को, शिक्षण को या अभिप्रेरणा को। तो ज्ञान की प्रथम पीढ़ी किसको कहोगे आप। तो दोस्तों मुझे पता है काफी कैंडिडेट गलत करेंगे, यहां विद्यालय करके आ जाएंगे, लेकिन विद्यालय नहीं होगा मेरे दोस्तों, संवेदना राइट होगा। सबसे ज्ञान की प्रथम जो पीढ़ी होती है वो संवेदना होती है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि ये है ना सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 12 और 65 को मिलाकर नया नाम क्या दिया गया, बताओ। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 11, 12 और 65, उन सबको, इन तीनों को मिलाकर क्या नाम नया दिया गया। 48 दिया गया, 52 दिया गया, 68 दिया गया या 70 दिया गया, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सर जी 52 को लॉक कर दो। बिल्कुल बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य
से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? त्रिपुरा भाई जी, यहाँ से तो गुजरती है बिल्कुल भाई साहब, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मणिपुर भी लिखा है, मिजोरम भी लिखा है, लेकिन मेरे दोस्त मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण बताइए। जो अभिप्रेरणा है से संबंधित व्यवहार का लक्षण आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। उत्सुकता है, दिवा स्वप्न है, या फिर बगनासाएं हैं, या फिर कुसमायोजन है? बताओ ये क्या है? अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण बताना है, तो ये होता है मेरे दोस्त उत्सुकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सुकता। ठीक है, तो यहां पे एक को क्या कर दोगे? लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अरे भारत की नदियों में ऐसी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार कर जाती है? माही है, चंबल है, नर्मदा, या फिर तापी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें सर जी माही को ताला लगा दो। बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए आपका यहां पर करेक्ट विकल्प हो जाएगा। तो ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि प्रश्न आपका ऐसा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अरे इनमें से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों? तो ये भी मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मणिपुर से नहीं मिलती है, बाकी सबसे मिलती है। राइट आंसर आपका सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों, क्या लिखा है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम आपके सही लग रहा है? यहां पर पहले महान, लघु, फिर शिवालिक लिखा है, यहां शिवालिक, लघु, महान लिखा है, फिर इसमें लघु, महान, शिवालिक लिखा है, फिर शिवालिक, महान और लघु लिखा है। कौन सा आपके क्रम से बताना है? तो सबसे क्रम में सबसे पहले आएगा शिवालिक, उसके बाद आएगा लघु, उसके बाद में आएगा महान। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी को लॉक कर दो सर जी। बिल्कुल आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार लगा लेना। डोडा बेटा चोटी स्थित है, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि पिछली रीट एग्जाम में तो आ चुका है ये। अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में, या सतपुड़ा श्रेणी में? इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो यहां पर आपका नीलगिरी पहाड़ियों में राइट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा। यहां पर बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न फिर से आपका साइको का आ चुका है। साइको में क्या लिखते हैं कि प्यास एक तरह की है। बताओ ये किस तरह की प्यास एक तरह की क्या होती है? चक्रीय आवश्यकता होती है, अचक्रीय आवश्यकता होती है, विशिष्ट आवश्यकता होती है, या अर्जित आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना? तो प्यास एक तरह की क्या है? तो प्यास मेरे दोस्त चक्रीय आवश्यकता होती है। ये क्या है? ये आपकी चक्रीय आवश्यकता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चक्रीय नीड होगी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से जल्दी से 5 सेकंड में जवाब देंगे। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, या देवप्रयाग? क्या लिखा है? फिर से दोबारा पढ़ो प्रश्न को। नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं देवप्रयाग में मिलकर। किसमें बनाते हैं? देवप्रयाग में मिलकर। यानी आपका यहां पर डी जो विकल्प है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका। क्वेश्चन कहता है सोन नर्मदा निकलती है। ये जो सोन और नर्मदा है ये कहां से निकलती है दोस्त? तो ये पलामू पहाड़ से निकलती? बिल्कुल नहीं निकलती सर। और पूर्वी घाट, इससे भी नहीं निकलती। अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा। राइट विकल्प आपका बी होगा। जो सोन नर्मदा जो नदियां हैं वो आपके अमरकंटक से निकलती है, उद्गम यहां से हो जाता है इनका। राइट आंसर आपका बी यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चिल्का झील जहां स्थित है वह बताइए। जहां चिल्का झील स्थित है वो आपको बताना है। कर्नाटक तट है, मालाबार तट है, कोंकण तट है, या उत्तरी सरकार तट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्रिय साथियों। यहाँ पे आपके चिल्का झील जहां स्थित है वो पूछा है आपसे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। तो यहां पर राइट आंसर आपका उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। यानी डी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है। दंड एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार बताइए। आंतरिक, बाह्य, ए व बी दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर आपका दंड और प्रतिस्पर्धा। साइको का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके।
ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। दंड एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार बताओ। तो राइट आंसर आपके यहां पर बी लोक हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट यहां पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है सूची फर्स्ट और सूची टू के संदर्भ में असंगत छांटिए। असंगत बताना, एक तरफ सूची फर्स्ट लिखा है, एक तरफ सूची सेकंड लिखा है। एक प्रकार से किसका प्रश्न है आपके? हाँ बिल्कुल, ये आपके, चलो, राज्य वित्त आयोग 243 फर्स्ट लिखा है पहले, ठीक है। अब देखो ए इस तरफ अनुच्छेद और सूची 2 लिखा है, इस तरफ प्रावधान लिखे गए हैं। पंचायतों का गठन लिखा है 243 फर्स्ट में, ग्राम सभा लिखा है 243 ए में, और पंचायतों की संरचना 243 सी लिखा गया है। और आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था इसमें असत्य कथन बताओ, असंगत छांटना था, ठीक है। बताइए असंगत कौन सा है इसमें, फटाफट बताएंगे। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग बिल्कुल सही है, आपके 243 फर्स्ट और सेकंड में आ जाता है। और ग्राम सभा 243 से बिल्कुल राइट है। पंचायतों की संरचना भी सही है, लेकिन आपके पंचायतों का गठन 243 फर्स्ट में नहीं आता है दोस्त, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहां पर? आपका बी विकल्प राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें जिला योजना समिति का गठन होता है, ठीक है भाई। एक आधे प्रश्न ऐसे भी हैं जो भारत से लिए गए हैं, और वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है सारे। अनुच्छेद 243 जेडी, अनुच्छेद 244 जेडी, अनुच्छेद 242 जेडी, या आर्टिकल नंबर 243 जेड। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर आपका पहला ए ही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अनुच्छेद 243 आर्टिकल नंबर 243 जेड डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए को क्या कर दो? लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपके? अगला प्रश्न कहता है आपका कि राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय करने के सहमति पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? कौन सी वो रियासत थी? तो वो मेरे दोस्त बीकानेर रियासत थी, यानी राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। तो बी विकल्प को राइट कर देंगे, बी बताने वाले सारे कैंडिडेट इसमें राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? साइको का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लगता होगा कि नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना, अभिप्रेरणा, जल्दी से जवाब दो। अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, है ना? बिल्कुल, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा। अभिप्रेरणा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे अधिगम तक पहुंचा जा सकता है, सीखने की क्षमता तक पहुंचा जा सकता है, वो अभिप्रेरणा है, यानी डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि असत्य कथन बताओ, इनमें असत्य कथन कौन सा है? सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ लिखा है, बिल्कुल सही बात है दोस्त। नवीनतम रियासत झालावाड़, ये भी सही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जयपुर, ये गलत है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो शायद हैदराबाद है, शायद क्या हैदराबाद है मेरे दोस्त। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जयपुर नहीं है, हैदराबाद है। तो ये आपका क्या हो गया? अनकरेक्ट हो गया, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। यहां पर सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि असंगत बताइए। असंगत बताना है फिर से। एक तरफ एकीकरण चरण है, एक तरफ प्रधानमंत्री है। प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत, बिल्कुल सही है। द्वितीय चरण में गोकुल लाल असावा, ये भी सही है मेरे दोस्त, लेकिन असंगत बताना है आपको। तो तृतीय चरण में अरे ये मणिलाल कोठारी, ये गलत लिख दिया। तीसरे चरण में मणिलाल कोठारी न होके क्या होना चाहिए था सर जी? यहाँ माणिक्य लाल होना चाहिए था, माणिक्य लाल, वो आपके लिखा नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा, ये असंगत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से असंगत वाला आ गया है। पूछा है कि आजादी के समय सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा था, क्या सही है क्या? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल राइट है। धारा सभा का संबंध अजमेर, अरे वाह क्या बात है, कितनी बार बता दिया मैंने आपको, है ना? पीछे जो विस्तार से एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने बताया था धारा सभा अजमेर से, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये भी राइट है। रियासती विभाग के सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ना भाई साहब ये नहीं थे, ठीक है। रियासती विभाग के सचिव थे वो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, वो थे आपके वीपी मेनन, है ना? वीपी मेनन ही थे ना, हाँ, और देख लेना, ठीक है, यही थे वीपी मेनन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा, डी असंगत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है पर्यटक चाचा कोटा किस जिले में स्थित है? जो पर्यटक चाचा कोटा है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में है, जालोर में है, उदयपुर में है, या फिर कोटा में है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। पर्यटक चाचा कोटा जो है वो आपके बांसवाड़ा में पड़ता है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका फिर से देखिए इंपॉर्टेंट।
मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, बताओ मनोशारीरिक असमानताएं जो होती है उनको क्या कहा जाता है। साइको का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साइको का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रयोजन पद्धति, बताओ प्रायोजना पद्धति ऐसे भी बोल सकते, प्रयोजन भी लिखा होता है कई जगह, हाँ प्रायोजना पद्धति, बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें मेरे दोस्त ये जो मनोशारीरिक असमानताएं होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होती है, तो राइट आंसर आपका यहां पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है। जैसे कजरी लिखा है उदयपुर, बिल्कुल सही है सर जी, ये तो ठीक है ना, सुमेलित नहीं पूछा आपसे, तो कजरी तो उदयपुर में है ना, एक तरफ आरटीडीसी के होटल है और एक तरफ स्थान दिया गया है। मुम्मल जैसलमेर में ये बिल्कुल है, खादिम अजमेर, अरे वाह सर जी बिल्कुल है, लेकिन ढोलामारू जोधपुर में नहीं है दोस्त, ये नहीं है जोधपुर में, ये गलत लिख दिया, ठीक है। तो असंगत कौन सा हुआ सर जी, डी विकल्प हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा कौन सी है वो बताओ। सौर है, पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है या बायोगैस है। 5 सेकंड में उत्तर दो जल्दी से फटाफट। तो 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली जो ऊर्जा है वो आपके है तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है सर जी, तो तापीय ऊर्जा बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, यहां पर सी विकल्प राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा बताइए। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50%, 100%, 15.22% या 30.28%, कौन सा आपके राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15.22%, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे स्टार लगा लेना भाई। सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई कहाँ स्थित है। ये जो कवई है ना ये कहाँ स्थित है, सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कवई है वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में है, अजमेर में है, झालावाड़ में है, फिर बारां में है। एकदम नया फ्रेश क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में, आरपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, तो डी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है अवर्गीकृत प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत तो मेरे दोस्त उदयपुर में तो है नहीं, बारां में भी नहीं है, चित्तौड़ में भी नहीं है, ये आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, डी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे, बीकानेर में आपके अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है। सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, बताओ किस पर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर, ठीक है ना, इस पर करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है। दोबारा स्टार लगाइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन, पहला विकल्प राजसमंद, फिर चूरू लिखा है, फिर धौलपुर लिखा है, फिर जोधपुर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा ये। तो महिला बाग का झालरा कहाँ है दोस्त, ये आपका जोधपुर में पड़ता है। राइट आंसर विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी में लिखा है जोधपुर, जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल बताइए। जो बेड़च नदी है ना उसका उद्गम स्थल बताओ। खमनोर की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, या मेरवाड़ा की पहाड़ियां, या बिजराल की पहाड़ियां, बताओ कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है ना दोस्त वो आपके है गोगुंदा की पहाड़ियां। राइट आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा, और बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है थ्रस्टन की अभिवर्ती मापनी क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साइको का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्रस्टन की अभिवर्ती मापनी कहलाती है सम अंतराली मापनी, संकलित, सामाजिक दूरी, या संचयी मापनी। देखो संचयी और सामाजिक दूरी तो नहीं कहलाती है, इनमें से दोनों में से होगा। फटाफट से 5 सेकंड में उत्तर दो, सम अंतराल मापनी होगी या संकलित होगी। तो आपके थ्रस्टन जो है ना उनकी अभिवर्ती मापनी जो थी वो थी आपके सम अंतराल मापनी। तो यहां पर विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, ये देश से वैसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन तो पढ़ ही ले। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किसे देश का शीर्ष स्थान है, बताओ। वैसे देखा जाए तो आपके ये कौन सा है, करंट का प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किस देश का शीर्ष स्थान है, कौन सा देश सबसे ऊपर है।
एस्टोनिया है, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस या फिर डेनमार्क। तो ये आपके दोस्त डेनमार्क है। और एक ऐसा देश जो डी से नाम जिसका शुरू होता है, एक ही ऐसा देश है, मात्र एक ही डी से नाम शुरू होता है, इसका एक का ही होता है और कोई ऐसा देश नहीं जिसका नाम डी से शुरू हो। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और डी में डेनमार्क लिखा है, डी फॉर डेनमार्क को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? अब कल मैंने ऊन वाला बताया था बीकानेर में आपको, ठीक है। अब मूंगफली अनुसंधान केंद्र पूछ लिया तो ये भी कहां पड़ता है आपका? सर जी बीकानेर में पड़ता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सबका बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा नवीन मैनचेस्टर कहलाता है। नवीन मैनचेस्टर बताओ, ठीक है। तो वो नहीं, भीलवाड़ा नहीं बताना है, यहां पूछा है नवीन और दूसरा मैनचेस्टर। भिवानी लिखा है, भिवानी मंडी लिखा है, भिवाड़ी लिखा है और भीमबेटका लिखा है। राइट कौन सा होगा? राइट सर जी, अब एक जैसे नाम लग रहे हैं, कौन सा करें? अरे सर जी भिवाड़ी हो जाएगा। अरे भिवाड़ी सबसे अलग हो गया ना। बिल्कुल गुरुजी, ये भिवाड़ी में है। दूसरा मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान का भिवाड़ी को। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल बताओ। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल का नाम पूछा है। आदित्य मिल्स लिमिटेड, ये तो सबसे बड़ी नहीं है भाई, ये तो बहुत आगे नंबर पे आती है। एडवर्ड मिल्स नहीं है। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड बिल्कुल है सर जी, एक नंबर पे सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र की मिल है वो आपके महाराजा उमेद सिंह मिल्स ही है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है फ्रायड ने क्या लिखा है? फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? जो फ्रायड थे उन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया? साइको का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। संस्कारों के आधार पर, गुणों के, काम प्रवृत्ति के आधार पर या शरीर संरचना के आधार पर? तो फ्रायड ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया था आपके काम प्रवृत्ति के आधार पर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? उत्तखात भूमि स्थलाकृति की विशेषता बताओ। ये जो आपके उत्तखात भूमि स्थलाकृति है उसकी विशेषता बताओ। कच्छ की खाड़ी की है उत्तखात भूमि, ये आपकी विशेषता एक प्रकार की किसकी है? सुंदरबन डेल्टा की है, कोंकण तट की है या फिर चंबल घाटी की है? बताओ। तो ये आपके चंबल घाटी की है। उत्तखात भूमि स्थलाकृति की स्थलाकृतिक जो विशेषता है वो आपके है चंबल घाटी की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद भाई।